हाय दोस्त, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 2 चैप्टर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए, जो नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की कर रहा है। पहला क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, मतलब भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब के बीच में तैयार होता है। तो वो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 नंबर ये बताओ, ये हम बताए थे, बताओ तो, बताओ। 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये बताए हैं हम क्लास में, बताओ। तो ये हो जाएगा गोवा का किए प्रति व्यक्ति आय किए अधिक है। और सबसे कम बोलेगा तो बिहार का, सबसे कम बोलेगा तो बिहार का होगा, सबसे कम बोलेगा तो बिहार का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तब लक्षद्वीप हो जाएगा। और उसके बाद सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तब की होगा, तब होगा दिल्ली। की हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है अभी वर्तमान में? 76,000 है। ठीक है, और सर्वाधिक कौन राज्य का? गोवा का। गोवा कितना था? 7 लाख। अब बिहार का कितना है? 76,000 है। नहीं सॉरी, पूरा भारत का प्रति व्यक्ति अभी है 2,15,000 या 2,05,000 है। ठीक है, हम आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं ये 2 नंबर का। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा गोवा का की है कि सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ राज्य नहीं देगा, यहाँ दे देगा कि दे देगा केंद्र शासित प्रदेश। पूछेगा कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो वो हो जाएगा दिल्ली। अब पूछेगा कि भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। उसके बाद पूछेगा कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 7 लाख। अब बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,000। लेकिन केवल पूछेगा कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 2,05,000। अब आते हैं आते हैं कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन जिला का है? पटना का। अब बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका सब प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताओ कौन जिला का है? शिवहर का। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में की लिखा है? तीसरा नंबर में लिखा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हम अभी बताए थे, बताओ। अभी हम बताए थे कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो किसका है? पटना का। और सबसे कम किसका? शिवहर का। सबसे कम किसका हो जाएगा? शिवहर का। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो पटना का है। ठीक है, बिहार के कौन जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें है सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के बताया था दादा भाई नौरोजी। और वो कब बताया था? 1868। ठीक है, ये बताया था 20 रुपया। कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। ठीक है, अब आगे बोला क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बताओ तो। 4 नंबर का क्वेश्चन बताओ। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज है, वैज्ञानिक और व्यावहारिक है, मतलब उपयुक्त
प्रति सभी, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है? 5 नंबर में लिखा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अभी हम बताए थे, सबसे कम भी बताए थे, सबसे अधिक भी बताए थे। सबसे कम किसका आ जाएगा? शिवहर का। और सबसे अधिक किसका प्रति व्यक्ति आय है? पटना का। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार। भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? दिल्ली। भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो लक्षद्वीप। प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,05,000। गोवा का कितना है? 7 लाख। और बिहार का कितना? 76,000। ठीक है, और सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी। क्या बताया था? दादा भाई नौरोजी। और वो कितना रुपया बताया था? 20 रुपया। कब बताया था? 1868। कब बताया था? 1868 में। 1868 में। ठीक है, अगर पूछेगा वैज्ञानिक तरीका से प्रति व्यक्ति आय क्या बताया? पी.वी. के राव। पी.वी. के राव ने बताया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कशन सुनना है। ठीक है, डिस्कशन केवल सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहले करता था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, लेकिन अभी वर्तमान में क्या करता है? अभी वर्तमान में करता है NSO। NSO करता है। ठीक है, NSO करता है। ठीक, अब यहाँ पर आया योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं। योजना आयोग के बारे में देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। इसका प्रथम अध्यक्ष क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष क्या था? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। इसी के स्थान पर लाया था नीति आयोग। आए कि नहीं? इसी के स्थान पर लाया था नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में हुआ। ठीक है, अब उस समय प्रधानमंत्री क्या था? उस समय प्रधानमंत्री क्या था? नरेंद्र मोदी था। ठीक है, इसलिए अध्यक्ष प्रथम के बन गया? नरेंद्र मोदी। अब प्रथम उपाध्यक्ष के बना था? प्रथम उपाध्यक्ष के बना था अरविंद पनघरिया। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष के नरेंद्र मोदी है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। इसका भी अध्यक्ष क्या होता? प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ और देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था। सात नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? कब हुआ था? हम बताए थे सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बताया था दादा भाई नौरोजी। कब बताया था? 1868। कौन पुस्तक में बताया था? कौन पुस्तक में बताया था? बताओ। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आगे मिलेगा क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया? मतलब क्या बताया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ठीक है, और महात्मा गांधी की कहा था पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ठीक है,
अब आगे बताते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? तो किसके अध्यक्षता में हुआ था? आज पढ़ाए थे पीसी मान लोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 1849 में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। 10 नंबर देखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी का। यही पुस्तक में लिखा था, दिया था राष्ट्रीय आय की गणना। कब दिया था? 1868 में। कब दिया था? 1868 में दिया था। कितना रुपया बताया था? 20 रुपया बताया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक तरीका से गणना के किया था पी वी के राव ने किया था। ठीक है, अब आते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन आते। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अभी बताया राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1949। वहां बता दिए था 1849। ठीक है, वहां गलत हो गया था 1949 में। ठीक है, 1950 में क्यों हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था। 1952 में क्यों हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बताओ पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? बताओ, सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? बताओ, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? सबसे कम बोला, सबसे कम वाला कौन होगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक बोलता था तो गोवा हो जाएगा। अब बोलेगा कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हो जाएगा दिल्ली। फिर बोलेगा कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? लक्षद्वीप। पूछेगा पूरा भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,05,000। सर्वाधिक किसका है? गोवा का। गोवा कितना है? 7 लाख। उसके बाद फिर सबसे कम किसका है? बिहार का। बिहार का कितना? 76,000 है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम के बताया था? दादा भाई नौरोजी। कब बताया था? 1868 में। कौन पुस्तक बताया था? अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। हम आते आगे। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दिया? तो किसने दिया? रेगनर नरकस ने दिया था। ठीक है, आप बताओ यहाँ पर कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसने कहा? जिम्मरमैन। पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, और की हुआ था आधुनिक आधुनिक बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, वो गलत बता दिए ना। पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी कहा था। ठीक है, गरीबी का कुचक्र किसने दिया? रेगनर नरकस ने दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता है बिहार में सबसे ज्यादा। ठीक है, और कृषि कौन क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता था? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, हरित क्रांति, सब किस में आता था? प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति का जनक भारत में क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से किसका कौन सा फसल को फायदा हुआ था? गेहूं का। ठीक है, हरित क्रांति कहाँ आया था? पंजाब में आया था। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र किसको कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को। ठीक है, अब आते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कि सन
2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ये पहले वाला 2008-9 में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं आया तो रहेगा चलेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 25,494। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, अभी कितना है 2,05,000। ये था 2008 और 9 की बात हुआ था। 2008 और 9 में कितना था भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय, तो वो था 25,494। लेकिन अभी 2026 में औसत प्रति व्यक्ति आय भारत का कितना है, 2,05,000। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई के अपनाया था अंग्रेज। ये फूट डालो और राज करो मतलब क्या होता मालूम है, आपस में लड़वा देगा और की करेगा वो राज कर लेगा, ठीक है। तो ये नीति अपनाया था अंग्रेज, अपनाया था। भारत में अंग्रेज कितना वर्ष शासन किया था, भारत में अंग्रेज लगभग 200 वर्ष की किया था शासन किया था, ठीक है। उसके बाद किसके तहत किया था, फूट डालो और राज करो के तहत की किया था, ई शासन किया था, ठीक है। अब भारत आजाद कब हुआ था, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब भारत का संविधान बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। यही दो दिन हम सबकी खाते जिलेबी खाते, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 में, लेकिन अभी इसका नाम बदल के क्या रखा, NSO, ठीक है। अभी इसका नाम बदल कर रखा गया। राष्ट्रीय तैयार के करता है NSO, ठीक है। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी कहेगा कौन तैयार करता था, NSSO। लेकिन राष्ट्रीय आय के तैयार करता है NSO, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी के तैयार करता है NSSO, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर, ये सब अभी आगे पढ़ाएंगे, ये चैप्टर में नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, तभी देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करता है। प्रत्यक्ष कर मतलब जो हम अपना हाथ से देते हैं पैसा, टैक्स से देते हैं, तो आय कर। अगर तो खाता में 5 लाख है तो की टैक्स को और देगा, अपने से देंगे कि नहीं, तो वही की हो गया प्रत्यक्ष कर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, बताओ। ये क्या लगाया था, बताए थे दादा भाई नौरोजी। और कब लगाया था, 1868 में। 1868 में कितना रुपया बताया था, 20 रुपया बताया था, ठीक है। ये कौन पुस्तक में दिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछेगा ये किसका पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी का है। लेकिन पूछेगा कि वैज्ञानिक तरीका से राष्ट्रीय आय के बताया था, PV के राव ने बताया था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है मतलब खाने पीने जितना बचाते हैं, तब न बाद में पता चलता है कि एक आदमी इतना कमाता, खा पी के सब तब ने घटा उठा देते के बाद कहते नहीं कहते कि 1 महीना में इतना कमैला है, तो वही खा पी के, ठीक है। तो ये बताएगा राष्ट्रीय मतलब प्रति व्यक्ति है, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला बताए थे कि क्या होता है प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला, आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। आय बटे भारत के कुल जनसंख्या, ठीक। प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम क्यों बताया था, दादा भाई नौरोजी। और कौन पुस्तक में, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब बताया था, 1868 में बताया था। कितना रुपया बताया था, 68 रुपया बताया था, ठीक है। 20 रुपया 20 रुपया बताया था, ठीक है।
उसके बाद फिर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन राज्य का है? गोवा का। सबसे कम कौन है? बिहार। अब बिहार में कौन जिला का सबसे अधिक है? पटना है। सबसे कम कौन है? शिवहर। भारत में कौन केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय? तो वो होगा दिल्ली। अब भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो है लक्षद्वीप का है। ठीक है, आज यहीं तक रहते हैं 20 तक। अब कल आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय।